फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर क्लैरिटी जो है वो सामने लेकर आती है। जहां पर पहले ये डाउट था कि ये इंजन किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा, यूके के साथ या फ्रांस के साथ। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो इंजन है वो फ्रांस के साथ मिलकर बनाया जाएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल्स को कहा है कि वो फ्रांस के साथ जो इंजन डेवलप करना है उसके लिए जो नेगोशिएशंस हैं उनको जल्दी ख़त्म करे ताकि इस इंजन पर काम जो है वो जल्दी चालू हो सके। तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो टॉक्स हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं बेसिकली वो फाइनेंसिंग को लेकर है, रिसर्च और डेवलपमेंटल कॉस्ट के। तो बेसिकली यहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि ये जो डिफरेंसेस हैं उनको 1 महीने के अंदर अंदर सॉर्ट किया जाए और इस डील को एक डिसाइसिव पॉइंट पर पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है। अगर हम आमका मार्क 2 के डेवलपमेंट को देखें तो 2030 से 32 तक टाइमलाइन रखी गई है, यानी कि करीबन 10 साल का समय यहाँ पर है। और एक फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने के लिए ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पिछले साल ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि फ्रांस जो है वो अग्री कर गया है इंडिया में मिलिट्री इंजन्स को बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत। तो यहाँ पर कोशिश करी जा रही है रफाल डील के ऑफसेट लॉस का फ़ायदा उठाने की। तो ये जो जेट इंजन डेवलपमेंट है ये एक्चुअली नेशनल मिशन के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो कोशिश है वो ये है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद करीबन 7 साल के अंदर जो इंजन है उसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन रखी गई है इसको काफ़ी टाइट रखा गया है, पर ऐसा लगता है कि ये गोल अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर जो है वो साथ में इन्वॉल्व है। फ्रांस को एक्सपीरियंस है पास्ट में काफ़ी रिलायबल इंजन्स बनाने का, चाहे हम मिराज 2000 के M53 की बात कर लें, चाहे हम रफाल के M88 की बात कर लें। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और टेक्निकली भी काफ़ी एडवांस है। M88 सुपर क्रूज कराने में सक्षम है रफाल को, साथ ही साथ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन भी है और वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है उस इंजन का। तो अगर हम यहाँ पर 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रांड न्यू इंजन ही हो जिसको जीरो से बनाया जाए। ये M88 पर बेस्ड इंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रपोजल की बात करें तो M88-4 जो है वो प्रपोज किया गया था, जो कि 95 to 105 किलो न्यूटन क्लास का इंजन होने वाला था। तो डेफिनेटली यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडीज करी गई होंगी इस इंजन पर और ये चीज़ निकलकर सामने आई होगी कि यहाँ पर थ्रस्ट नंबर को बढ़ाया जा सकता है। तो इस इंजन पर बेस्ड पे जो इंजन है वो बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात श्योर नहीं है। हो सकता है कम्प्लीटली नया इंजन हो, लेकिन अगर 7 साल की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को देखें तो चांसेस ज़्यादातर लगते हैं कि जो अवेलेबल इंजन है उसी पर बेस्ड होकर ये इंजन बने, या फिर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल इंजन से ही बोरो करी जाए। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि साफरान ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को ऑफर किया है, साथ ही साथ यहाँ पर रफाल डील के ऑफसेट क्रेडिट्स को भी यूज़ करने की बात कही गई है। तो करीबन 3.5 बिलियन यूरोस का ऑफसेट जो है वो कमिट किया गया था रफाल डील में, जिसको यहाँ पर यूटिलाइज करने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सामने सामने है कि फ्रांस के साथ मिलकर इंजन को बनाया जाएगा, जहाँ पर कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा और ये 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन होंगे। साथ ही साथ इनको 7 साल के अंदर बनाने की कोशिश करी जाएगी प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद, और ये हमारे आमका मार्क 2 में लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पीछे की बात है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि फ्रांस इस बहुत इंपॉर्टेंट डील के साथ, जो कि हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है, इंडिया के साथ एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जहां पर हमारे लिए रफाल को लेना और भी ज़्यादा सेंस बनाने लगेगा। क्योंकि अगर एक नया इंजन हम बनाते हैं तो M88 की भी प्रोडक्शन लाइन को हम इंडिया पर शिफ्ट कर सकते हैं और रफाल को एकदम इनिशियल से इंडिया में बना सकते हैं, जैसे कि Su-30 MKI को बना रहे हैं। तो बड़े नंबर में रफाल जो है वो फ्रांस द्वारा इंडिया को बेचे जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा फ्रांस के लिए MRFA कंपटीशन में, जो कि अल्टीमेटली उनको बेनिफिट करेगा एक दूसरी बड़ी डील को इसके साथ अटैच करने में। तो अगर ऐसा होता भी है तो कोई बुराई नहीं है, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, साथ में काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट भी मिल रहा है और एक इकोसिस्टम भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ताकि हम उस प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक बिना किसी पर डिपेंड हुए ऑपरेट कर सकेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।